नमस्कार, आदाब। मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक और सच्ची घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र कन्नौज से। यहाँ की वो घटना है, एक शख्स जो कि अपनी ही गाड़ी से कन्नौज जा रहा होता है। तभी क्या होता है कि रास्ते में रेड लाइट पड़ती है। रेड लाइट पे उसकी गाड़ी रुकती है। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम है सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र चौहान अपनी गाड़ी से जा रहा होता है कन्नौज। तभी बीच में एक रेड लाइट पड़ती है। रेड लाइट पे वो रुकता है। तभी क्या होता है कि दो औरतें आती हैं जो कि उससे आके भीख मांगती हैं। तभी वो अपनी गाड़ी का शीशा खोलता है और उसमें से 100 रुपए दोनों को निकाल के 100 रुपए दे देता है। तभी वो शीशा बंद ही कर रहा होता है कि उसके जो शीशे की जो खिड़की है उस पे एक औरत खटखटाती है। खटखटाते ही जैसे ही वो खिड़की को नीचे करता है, क्या देखता है कि सामने जो औरत खड़ी है वो उसकी ही बीवी है। जी हाँ दोस्तों, ये देखने के बाद वो एकदम भौचक्का रह जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसकी बीवी रूबी जो कि उसके सामने खड़ी हुई है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा भी होने लग जाता है। बाहर निकलता है, अपनी बीवी को देखता रहता है लगातार। तभी एकदम से जो उसकी बीवी है उसे कुछ कहने ही वाली होती है। सत्येंद्र चौहान अपनी बीवी रूबी को तुरंत बोलता है कि तुम जाके गाड़ी में बैठ जाओ। वो गाड़ी में बैठाने के बाद उसे वहां से लेकर चला जाता है। लेकर जाने के बाद वो उससे कहता है कि चलो पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण तुम्हें ये सब करना पड़ा। अब क्या था कि वो अपनी बीवी को लेके जाता है उसके ही घर पर और फिर उससे बात करता है। बात करते करते वो उसे अपनी कहानी बताने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही सत्येंद्र चौहान ये बात बोल देता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम यहाँ रेड लाइट पे भीख क्यों मांग रही हो, आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या परेशानी हो गई। मैंने तो तुम्हें तलाक देते देते पैसे भी दिए थे, इतने पैसे दिए थे तुमको, करीबन 40-50 लाख रुपए, कि तुम अपनी सारी जो जिंदगी है वो अच्छे से काट पाओ, कुछ वक्त तक तो यार जैसे भी है तुम अपने हालात को ठीक कर पाओ। इतने पैसे मैंने तुम्हें दे दिए थे। मैंने तुमको कितना समझाया, तुमसे कितना कहा कि तलाक मत लो मत लो मत लो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी मौसी और मौसा की बातों में आने के बाद तुमने मुझसे तलाक ले ही लिया और फिर हम अलग हो गए। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि तुम्हें आगे भीख मांगनी पड़ी। अब ये सब सुनने के बाद वो एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही है। कैसे अपने पति को क्या कहे, वो पहले तो बहुत ज्यादा परेशान है। किस हालत में वो उसे मिली, सबसे ज्यादा तो उसे इस बात की शर्मिंदगी है जिसके कारण वो अपने पति से नजरें नहीं मिला पा रही है। इतना पूछता है वो, उसका पति जो है वो बार बार उससे पूछता रहता है। तभी क्या होता है कि आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। पहले तो जब वो इतना रोती है, रोती रहती है, कंटिन्यू रोती जाती है, तभी फिर जो उसका पति वो उसके ऊपर हाथ पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दुख सुख का साथी पहले भी था और अब भी हूं। जब तक तुम मुझसे कहोगी नहीं तब तक मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा कैसे होगा। तभी फूट फूट कर रोने के बाद वो चुप हो जाती है और अपने ही पति से वो ये कहती है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए तो वो मुझसे मेरे जो मौसा मौसी हैं उन्होंने छीन लिए। छीनने के बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया, पैसे भी ले लिए और कहीं का नहीं छोड़ा। तब जाके मैंने यहाँ रेड लाइट पे, कन्नौज से पहले ही यहाँ रेड लाइट पे मैंने एक किराए पे छोटा सा कमरा लिया और भीख मांग के अपना गुजारा चला रही हूँ। ये सुनने के बाद जो सत्येंद्र चौहान है वो एकदम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं अपनी बीवी को इस तरह देखने के बाद। और फिर जाके जो उसकी बीवी वो उससे ये कहती है कि मुझे बहुत ही वक्त के बाद ये पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन उसने अपने मौसा और मौसी की बातों में आने के बाद ये फैसला लिया कि वो सत्येंद्र चौहान से अलग हो गई।
अब जाके उन्हें इन सब बातों पे पछतावा हो रहा है। फिर ये सब जानने के बाद उसका जो पति है पहले तो उससे ये कहता है कि तो देखो अभी भी सब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देती है, जिसके कारण सत्येंद्र चौहान जो है वो वहां से उठकर जाने ही लगता है। लेकिन पीछे जैसे ही मुड़ता है दीवार पे क्या देखता है कि उसकी और उसकी बीवी की फोटो है वो दीवार पर लगी हुई है। जैसे ही वो दीवार पे फोटो देखता है वो पूछता है तुमने अभी भी हमारी फोटो को दीवार पर लगा के रखा है? वो ये कहती है भले ही मैं तुमसे दूर हो गई लेकिन तुम्हारी यादें मुझसे कभी भी दूर नहीं हो पाई। ये देखते ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों ही रोने लग जाते हैं फूट फूट कर। तब जाके सत्येंद्र चौहान कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ उसकी बीवी भी यही कहती है कि भले ही मैंने दूसरों की बातों में आने के बाद अपने घर को बर्बाद कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी और ना ऐसा कुछ भी करूंगी। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपने घर को ना बर्बाद करें। यदि आप दूसरों की बातों में आने के बाद अगर अपना घर को बर्बाद करोगे तो उसका अंजाम गलत ही होगा, आपके अपने आप से जुदा हो जाएंगे और आखिरकार अंत भला तो सब भला। सत्येंद्र चौहान और रूबी आखिर में मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।